ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से। आजकल साकार बाबा की पालना में हम पल रहे हैं, जैसे बाबा स्वयं हमारा सर्वांगीण विकास कर रहे हों, हमारे हर पहलू पर, हमारे हर व्यक्तित्व के हर पहलू पर ध्यान दे रहे हों, जैसे चारों सब्जेक्ट्स पर ध्यान दिला रहे हों, ऐसा अनुभव हो रहा है। स्वयं के जीवन का उदाहरण देकर या उदाहरण स्वरूप बनकर जैसे हमें शिक्षा दे रहे हैं। कितना प्यारा ये संग है साकार बाबा का। आज राधा जगदीश जी कह रहे हैं, नई सहस्त्राब्दी की बात को लेकर कई सप्ताह अथवा महीनों तक समाचार पत्र गत 1000 वर्ष में हुए आदृत संतों, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों, प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों, सफल मिलिट्री कमांडरों, मेधावी विचारकों, कुशल प्रशासकों, प्रभावशाली कलाकारों इत्यादि के जीवन वृत्त की संक्षिप्त झलकियां छाप रहे थे। इनमें से वे उनको अधिक महत्व दे रहे थे जिनके विचारों, अन्वेषणों या कार्यों ने इतिहास को नया मोड़ दिया, संसार को समझने में अधिक स्पष्टीकरण दिया या लाखों करोड़ों लोगों को प्रभावित किया। चलते चलते 1000 वर्षों की बजाय 100 वर्षों में हुए अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों का भी उल्लेख होने लगा। इस प्रक्रिया में बहुत से नामों की तुलनात्मक जानकारी करने का अवसर जन जन को प्राप्त हुआ। स्वभावतः हर एक व्यक्ति में अलग अलग विशेषता पाई गई, परंतु इन सभी में एक साझी विशेषता, उनके मन की कोई गुणवत्ता थी। या तो किसी का मनोबल, विल पावर और साहस प्रशंसनीय था, या किसी का चिंतन बहुत गहन और विचार बहुत गहरे थे, किसी की अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन चमत्कारी थी, तो किसी का लोक कल्याण या समाज सेवा का भाव अतुल था। इन सभी की नींव में भी जो शक्ति छिपी थी वो थी मानसिक एकाग्रता। मानसिक एकाग्रता से ही ये सभी भाव बढ़े और परिपक्व हुए थे। यदि उपरोक्त दृष्टि से विचार किया जाए तो प्रजापिता ब्रह्मा इन सभी में से अग्रणी थे। उनमें मानसिक एकाग्रता तथा अन्य मानसिक शक्तियां विकसित थी। उनमें 6 प्रकार की सर्वांगीण मानसिक एकाग्रता थी। उन 6 प्रकार की एकाग्रता का संक्षिप्त वर्णन करने से पहले हम इसकी चर्चा करेंगे कि व्यक्ति की कार्य कुशलता में एकाग्रता का महत्व अथवा स्थान है। जीवन में एकाग्रता का महत्व। जीवन के प्रायः हर कार्य क्षेत्र में मानसिक एकाग्रता का बहुत महत्व है। वैज्ञानिक मन की एकाग्रता के आधार पर ही शोध कार्य तथा अन्वेषण करते हैं। चित्रकला, मूर्ति कला, भवन निर्माण कला तथा अन्य सभी कला कौशल भी मन की एकाग्रता पर ही टिके हैं। जो कार्य सामान्य रूप से असंभव प्रतीत होते हैं वो भी मन की एकाग्रता द्वारा हो जाते हैं। इस्राएल के एक व्यक्ति यूरी गेलर जब मन को एकाग्र करके कहते हैं कि बंद हो जाओ या झुक जाओ, तो लोगों के जेबों में घड़ियों की सुइयां रुक जाती हैं। दूर दीवार पर लगी बड़ी घड़ी बंद हो जाती है और बटुए में पड़ी हुई चाबियां थोड़ी टेढ़ी हो जाती हैं। बाल्यकाल से अथवा चिरकाल से अथवा पूर्व जन्म ही से एकाग्रता का अभ्यास करते करते वे मन को पूरी तरह एकाग्र करके ऐसा असामान्य कार्य कर लेते हैं। रूस की एक महिला जब मन को एकाग्र करके तराजू के एक पलड़े को झुक जाने का आदेश देती है तो वो झुक जाता है, तथा यदि वो मेज पर पड़ी डबल रोटी को आदेश देती है कि वे उसकी ओर आ जाए तो डबल रोटी धीरे धीरे चलकर उसकी ओर बढ़ती है। ऐसे ही कई प्रकार की सिद्धियां व्यक्ति को मन की एकाग्रता से प्राप्त होती हैं।
भारत में गांव अथवा उपनगरों में प्रायः एक ऐसे कलाकार की कला को हम देखते हैं, रोप डांसर को, जो दो बांसों के बीच रस्सी बांधकर उस रस्सी पर पांव के बल या सिर के बल चलता है और एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाता है। वो ऐसा कठिन कार्य भी मन की एकाग्रता तथा संतुलन से कर देता है कि देखने वाले आम लोग दांतों तले उंगली दबाकर उसके इस करिश्मे को देखते ही रह जाते हैं। पूर्वोक्त प्रकार की सिद्धियों का जीवन को महान बनाने के पुरुषार्थ में कोई विशेष लाभ नहीं है। निस्संदेह मन की एकाग्रता तो एक महान प्राप्ति है यदि उसे इन लौकिक करिश्मों में, जिनसे कि यश प्राप्त होता है, लगाने के बजाय किसी योग्य काम में लगाया जाए तो जन्म जन्मांतर के लिए अशांति तथा सब प्रकार के दुखों से निवृत्ति हो सकती है। ये सिद्धि मानसिक एकाग्रता को योगाभ्यास में प्रयोग करने से होती है। योगी मन को इष्ट पर एकाग्र करने का अभ्यास करता है। इस एकाग्रता के लाभ से उसे कई लाभ, जिनके लिए उसकी कोई तीव्र इच्छा नहीं होती, लाभ के लिए कोई तीव्र इच्छा भी नहीं हो चाहे, किसी अलग पुरुषार्थ के बिना स्वतः ही हो जाते हैं। परंतु एकाग्रता द्वारा प्राप्त होने वाली इन सिद्धियों से वे अपने मन के भाव को दूसरे के मन में प्रेषित कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, और किसी को कोई आदेश, निर्देश व संदेश देना हो तो भी बिजली, तार या किसी वैज्ञानिक यंत्र की सहायता के बिना दे सकता है। एकाग्रता द्वारा आनंद मग्न, प्रेम विभोर, विकर्म दग्ध। योगाभ्यास में मानसिक एकाग्रता का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि आत्मा परमात्मा की स्मृति में लवलीन अथवा मग्न होकर एक अत्यंत उत्तम प्रकार का अनुभव करती है, जिसे कोई नाम कुमारी, अन्य कोई मौलाई मस्ती, कोई नारायणी नशा ऐसा कहते हैं, अथवा योग के परमानंद की स्थिति का नाम देते हैं। तब मन मौन हो जाता है तथा प्रकाश और शक्ति की एक ज्वाला सी प्रज्वलित हो उठती है, जिससे पूर्व जन्मों में किए हुए विकर्म दग्ध होते हैं। योगाभ्यास करने वाले सभी लोग ऐसी मानसिक एकाग्रता प्राप्त करने के लिए आकांक्षा रखते हैं। इसीलिए वो जानना चाहते हैं कि ये एकाग्रता कैसे प्राप्त होगी, जिसमें मन पूर्ण रूप से ईश्वर निष्ठ हो जाए, प्रेम विभोर हो, आनंद में लहराए और सच्चे अर्थ में संतुष्टता का रसास्वादन करे। इस रहस्य को समझने के लिए हमें ये याद रखना चाहिए कि सामान्यतः मन के 6 मुख्य कार्य होते हैं अथवा मन की 6 योग्यताएं हैं। मन की एकाग्रता में उन सबकी एकाग्रता समाहित है। मन पूर्ण रूप से तभी एकाग्र होता है जब इन 6 प्रकारों की एकाग्रता एक साथ होगी। यद्यपि इन 6 प्रकार की एकाग्रता के लिए अलग अलग अभ्यास भी किया जा सकता है, तो भी इन सब की मिली जुली एकाग्रता से पुरुषार्थी एकाग्रता की चरम सीमा तक पहुंच सकता है। मन की 6 क्षमताएं अथवा उसके 6 कार्य इस प्रकार हैं। पहला, वैचारिक एकाग्रता अर्थात व्यर्थ संकल्पों पर विराम। मन का एक कार्य अथवा उसकी एक योग्यता है सोचना, विचारना, संकल्प करना, इरादा करना या इच्छा करना। स्पष्ट है कि इस प्रकार की एकाग्रता के लिए हमें संकल्पों की भीड़ भाड़ या बेतहाशा भाग दौड़ पर नियंत्रण करना होगा। अन्यश्च हमें अपना लक्ष्य निश्चित करके अल्प संकल्प होना होगा। हमें ज्यादा मंसूबों की गठरी को अपने सिर पर नहीं लादना होगा। इसके अतिरिक्त हमें अपनी इच्छाओं को भी मर्यादित करना पड़ेगा और आकांक्षाओं की खींचातानी से छुटकारा पाना होगा। हमें व्यर्थ संकल्प नहीं करने होंगे और अनावश्यक सोच विचार को विराम देना होगा। इसके लिए हमें कई बार समझाया गया है कि हमें अपने विचारों की व्यर्थता पर काबू पाना होगा
और फालतू संकल्पों के बहाव को रोकना होगा। पर काबू पाना होगा, ये कैसे? हमें ये भी समझाया गया है कि हम इच्छाओं की गुलामी को छोड़ें और श्रेष्ठ तथा न्यूनतम इच्छाओं की शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करें। तो इस प्रकार का अभ्यास ही मन के मौन का अभ्यास है। हम जितना जितना इस अभ्यास में सफल होते जाएंगे, उतना उतना हमारी एकाग्रता सहज और स्वतः होती जाएगी। इस प्रकार की मानसिक एकाग्रता को वैचारिक एकाग्रता, कंसंट्रेशन ऑफ थॉट्स भी कह सकते हैं। इस अभ्यास में हमें अपने संकल्पों को परमात्मा की ओर दिशा देनी होगी तथा इधर उधर से संकल्प समेटने होंगे। हमें ये याद रखना चाहिए, ये विधि बता रहे हैं कि कैसे हमें संकल्प समेट के हमें ये याद रखना चाहिए कि विचारों की एक रूपता ही एकाग्रता अथवा योग है। अतः हमें विचारों का बहाव अथवा चिंतन का टिकाव एक परमात्मा ही की ओर होना चाहिए। बस हमें एक ही धुन लगी हो, बस हमें एक ही धुन लगी हो। तो इस तरह के बाकी के 5 प्रकारों की एकाग्रता भी हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी एक प्रकार की एकाग्रता जो आज हमने सुनी, इसका अभ्यास करेंगे। जरूर आप सबने नोट्स भी लिए होंगे, नहीं तो दोबारा सुनकर इस पर और अच्छे से चिंतन करके इसे प्रैक्टिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। ओम शांति।